5:30 बज रहे हैं और सुबह फजर की अज़ान हो चुकी है। नमाज़ खड़ी होने वाली है और जब नमाज़ खड़ी होने वाली है और अज़ान हो चुकी है तो नमाज़ कौन पढ़ने जाएगा? मैं पढ़ने जाऊंगा पार्टियों मैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई नमाज़ खड़ी हो चुकी है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है और मैं बाय वॉक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई हर कदम का सवाब मिलता है। गाड़ी में भी जा सकता था लेकिन बाय वॉक जाने का ज़्यादा सवाब है, हर कदम का सवाब मिलता है, नीयतों के ऊपर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। मैं जब नमाज़ पढ़ के वापस घर जाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को वो वाला मैसेज शेयर करूंगा। मैंने सोचा उन भाई को इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतना प्यारा मैसेज किया है, व्लॉग में शामिल करना चाहिए। ठीक है ना? तो चलते हैं, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को वो वाला मैसेज दिखाता हूँ। आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करवाऊँ और वो बात बताऊँ और ख़ुद भी उस पर अमल करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं और मिलते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो रिलेट भी करेंगे कि रिज़्क़ में तंगी होती है। अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगने का या रिज़्क़ के लिए रिज़्क़ में बरकत का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सुबह फजर की नमाज़ बाजमात मस्जिद में पढ़ो, एक हफ़्ता पढ़ो, उसके बाद देखो कहाँ से रिज़्क़ आता है। आपकी सोच है कहाँ से आपको रिज़्क़ मिलेगा। ठीक है ना? तो ये वो वाली बात है कि जो मुझे हमेशा दिल करता है कि मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करवाऊँ और बार बार बताऊँ। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि अगर आपने अभी जिस भी नमाज़ का टाइम है आप लोगों के पास वो नमाज़ नहीं पढ़ी है तो व्लॉग यहीं पे ही है, इसको रोको। इसमें आपकी फ़लाह नहीं है आपकी फ़लाह नमाज़ में। इसको रोको, जाओ पहले नमाज़ पढ़ो, उसके बाद वापस आओ, फिर व्लॉग कंटिन्यू कर, लेकिन कर लेना। ठीक है? और लाइक कर दो। अब घर चलते हैं, घर जाके फिर मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, वो बंदे का मैसेज सुनाता हूँ जो भाई ने इतने प्यार से मुझे एक मैसेज किया है। अच्छा, और हाँ, एक हफ़्ते के बाद जब रिज़्क़ आने लग जाए तो बस नहीं कर जाना। एक हफ़्ता पढ़ने से मुराद ये है कि उसके बाद आपको आदत हो जाएगी और उसके बाद आपको दिल चाहेगा ख़ुद जाके फजर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने का। तो अल्लाह ताला हमें कायम रखे इस चीज़ पे। बस आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अभी आप लोगों से। तो चलते हैं, घर चलते हैं। और अभी जब मैं घर आया तो मैंने ये देखा कि माशाल्लाह ये पौधे बड़े चमक रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि नम्मो ने इनकी की है अच्छी वाली सफाई। और अगर आप लोगों को वो सफाई देखनी हो तो नम्मो का चैनल यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे बना हुआ, आप लोग जाके नम्मो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पता चलेगा कि कैसे इनकी सफाई हुई है। देखो माशाल्लाह कैसे चमक रहे हैं, बिल्कुल ना ओके, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नए नए अभी निकले हैं पत्ते इसके। माशाल्लाह अलग ही चमकता हुआ दिख रहा है माशाल्लाह। ट्यूटोरियल डालूंगी मैं कि कैसे क्लीन करते हैं, इसका ट्यूटोरियल आएगा भाई कि कैसे क्लीन करते हैं। और ये देखो यहीं पे कैमरा भी रखा हुआ है। और मज़े की बात मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हमारे ये पीस लिली में एक छोटी सी लिली आई है। कहाँ है पे? छोटी सी है बिल्कुल, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये छुप के बैठी हुई है यहाँ पे छोटी सी लिली, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये यहाँ पे लिली आई है इसमें छोटी सी, अब ये बड़ी होंगी तो फिर इंशाल्लाह दिखेंगी। तो ये है हमारा पीस लिली। और ये वाला जो पौधा है ना छोटू, इनको सब बड़ों के बीच में रखा हुआ वो होता है ना वो सोहबत का असर कि बड़ों की सोहबत में नहीं बैठना, तो इनको हमने बड़ों की सोहबत में रखा हुआ। ये इतने छोटे से हैं, ये देखो कितने छोटे हैं, अभी आपको अंदाज़ा होगा। ये देखो, ये देखो, ये इतने से हैं ये कूचू। और ये असली पौधा है ये इसमें ये बिल्कुल नए नए आया है, ग्रो हो रहे हैं इसमें भी नए। ये बिल्कुल ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है ना ये ग्रो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है? वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसको 1 महीने में एक दफ़ा पानी देते हैं ना? इसको 1 महीने में एक दफ़ा पानी देते हैं छोटू को। वो वाला मैसेज तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, लेकिन ये जो पीछे लाइट आ रही है ना ब्लू कलर की, ये टेबल में लगाई थी। जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, बड़े दिन के बाद जलाई है मैंने ये लाइट। लेकिन मुझे यहाँ पे भी, इधर भी, ऊपर भी कुछ चाहिए, कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक ये वाली लाइट पड़ी हुई थी, LED लाइट्स, लेकिन
ये चलती है बैटरी से, मुझे इसको चलाना है USB से। नहीं मतलब पाकिस्तानी हो और जुगाड़ू ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चेक करो, USB से चल रही है। अब लैपटॉप से कनेक्ट कर ली, बिंदास। अब जब यहाँ बैठेंगे लैपटॉप की USB में लगा देंगे, पीछे ही चलता रहेगा। नहीं तो इसमें लगा देंगे, नहीं तो पावर बैंक में लगा देंगे, ये चलेगी। लेकिन पीछे कमेंट करके बताना अच्छी लग रही है या नहीं। अब लाइट से रिलेटेड काम हो ही रहा था, तो मैंने कहा बड़े दिन से ये वाली लाइट्स भी जो ला के रखी हुई थी, ये वाली, तो इसके अंदर भी ज़रा सेल्सुल लगा के और इनको भी ज़रा लेके आया जाए हरकत में। कैसा दिया? बहुत ही कोई आला लाइट हो गई है, लेकिन बहुत तेज़ है। इसके लिए ना कुछ करना पड़ेगा ऐसा। एक तो इसको हल्का रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ना ही देखें परसेंटेज है। इसके आगे कुछ लगाना पड़ेगा, वरना आँखों में बहुत लग रही है, लेकिन लग फिट रही है। प्यारी रोशनी हो गई है यार, आला। ऑफ। इतनी सी लाइट्स आपके सामने रखी हुई हैं, ऑन ऑफ ऑन, 25%। एक रिमोट, 3 लाइट्स, गेम ऑन। मैं सोच रहा हूँ ऐसी 3 और लगा यहाँ ऊपर भी लगा लूँ, मतलब ये रिमोट से ऑफ ऑन करने की गेम ही अलग है ना। वाह, इसको भी USB में कन्वर्ट करेंगे मुझे लग रहा है। और इन केस अगर आपका रिमोट खो भी जाए तो घबराना नहीं है, आपने टच से भी ऑन हो जाती है। ऑन ऑफ ही कर रहा हूँ जब से बैठ के। और यहाँ पे ना लाइट्स के रिमोट ही रखे हुए, ये टेबल की लाइट का रिमोट, ये देखो रेड हो गई, ग्रीन, ब्लू, हर चमनपन यहाँ पे होगा, बेफिक्र रहो। ग्रीन सही है अभी, या ये शेड के साथ मैच हो रहा है, शेड पहनी हुई ना भाई ने। 1 मिनट, ये वाली रिंग लाइट ऑफ करके फिर आप लोगों को ये दिखाता हूँ। अभी सिर्फ पीछे वाली लाइट्स जल रही हैं, ठीक है। अब देखो सब जल गई, 100%। आला हो गया यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई। पहली बात, मुझे इसकी लाइट लग रही है बहुत तेज़, ठीक है, आँखों में लग रही है। मतलब मैं यहाँ से जब उठ के भी जा रहा हूँ ना, तो आँखों में चिड़चिड़ हो रहा है। तो उसके लिए अब वो पाकिस्तानी क्या जो जुगाड़ू ना हो, मैं लाया हूँ क्लिंग फिल्म, बताता हूँ क्यों। और ये है सैंडविच पेपर, ठीक है। देखो क्या करता हूँ मैं। अब देखो हो गई ना लाइट सॉफ्ट, यही चाह रहा था मैं। अब ये जो सामान किचन से लाए ना, इसको वापस रख के आओ शराफत से। अब अल्लाह भला करे आपका, सबसे पहले तो लाइट चेंज करो, ये वाली। अब बात कम, लाइटें ज़्यादा चेंज होंगी। ये जलाओ और करो रोशनी। अब सुनो उन भाई का मैसेज। मेरे भाई, इतना माहौल आपके मैसेज के लिए बनाया हमने। एंड टाइम पे वो मैसेज खो गया है मेरे से, लेकिन ढूंढ रहा हूँ मैं, ढूंढ के ही रहूँगा। मिल गया। सुनो, इन भाई का नाम है मोहम्मद फ़रहान अख्तर। मोहम्मद फ़रहान भाई, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान भाई, कराची से फ़रहान अख्तर बात कर रहा हूँ मैं, कराची गुलशन से। और 18 मार्च 2008 को मैं जद्दा आया था सऊदी बिन लादेन में। और आप जब जद्दा घुमाते हैं तो यकीन करें बस दिल तड़प के रह जाता है। मैं तो समझता हूँ कि मैं जब यहाँ से गया तो मेरा जन्म ही जद्दा में हुआ, बड़ा ही जद्दा में हुआ। बहुत इज़्ज़त दी जद्दा ने, अच्छा रोज़गार दिया, बहुत। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है सारे सऊदी अच्छे मिले, वरना लोग तो ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जैसे कि पता नहीं अलामान अल हफीज़। बहरहाल आपको देख के बहुत खुशी होती है कि आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी जॉब है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त दे, बहुत कामयाबी दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर मेरा भाई मोहम्मद फ़रहान अख्तर भाई, जज़ाकल्लाह अल्फ़ खैर यार। आपने इतने प्यार से मैसेज किया, दिल बाग बाग हो गया कसम से यार। और भाई की बात बिल्कुल सही है कि
हर तरह के लोग होते हैं, हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, बट आपको अच्छे भी मिलते हैं और आपको बुरे भी मिलते हैं। तो माशाल्लाह भाई को हमेशा अच्छे ही मिले और अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ भी यही सीन है कि मुझे भी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही लोग मिलते हैं। और आप ख़ुद अच्छे होने चाहिए, आपको अच्छे मिलते हैं। और अल्लाह ताला से ये हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों के शर से बचाए और बुरे लोगों से दूर रखे। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा सादा सौंफ खुशबू का और बिल्कुल जुगाड़ूपने जो मेरे चल रहे थे मेरी लाइफ के अंदर वो आप लोगों को पसंद आए हों। और ये जो वाइट लाइट आ रही है इस तरह से ये भी पसंद आई हो। इसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। अभी तो एक्साइटेड होकर हमने यहीं पे रख ली। और अगर व्लॉग पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। हाँ।